स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर जूलॉजी पेपर सेकंड बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर सेकंड पेपर दिख रहा होगा जिसका कोर्स टाइटल P050660T है, यानी कि थ्योरी है। आपका ये मेजर कोर्स है जो कि एनईपी के अकॉर्डिंग है और ये जून 2025 में आपका क्वेश्चन पेपर आया है और ये जूलॉजी का पेपर है। इसका जो कोर्स टाइटल है वो आपका इकोलॉजी, एथोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ है। तो ये आपका 6th सेमेस्टर का है और ये एनईपी के अकॉर्डिंग आपका पेपर है। तो चलिए देखते हैं। इसमें आपका 75 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें आपको सभी सेशन को अटेम्प्ट करना होगा, यानी कि सभी को क्वेश्चन को करना होगा। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये इसका वेरी शॉर्ट है, यानी कि अति लघु है। ये 3 नंबर का 5 क्वेश्चन है। इसमें टोटल जो है 15 नंबर के और आपको इसमें सभी क्वेश्चन करके आने होंगे। तो पहला जो है एक्सीटू कंजर्वेशन, एक्सीटू कंजर्वेशन एक इन सीटू और एक एक्सीटू कंजर्वेशन है। ये हमने आपको बता रखा है। इनमें डिफरेंस क्या होता है कि एक्सीटू कंजर्वेशन और इन सीटू कंजर्वेशन। एक है पावलोव थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशंस, ये क्या है ये भी मैंने आपको पढ़ा है। तो आप क्वेश्चन मैच करा सकते हैं जो मैंने कराई है। अब इसमें आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है वाटर साइकिल, यानी कि जल चक्र क्या है। ये क्वेश्चन है 3 नंबर का। लॉस ऑफ लिमिटेशन फैक्टर्स, ये भी क्वेश्चन है 3 नंबर का। भोपाल गैस ट्रांजिटी, ये क्वेश्चन है। ये एक केस हुआ था जहाँ पर गैस विस्फोट हुई थी, तो इस नाम से भोपाल में वो गैस का कह सकते हैं फैक्ट्री थी वहाँ पर, इसलिए इसे भोपाल गैस ट्रांजिटी बोला जाता है। अगला जो है वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसमें कि आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन है और इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से 2 करने हैं और जो टोटल है वो 15 नंबर के क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन है वो 200 वर्डों में आपको करना होगा। तो व्हाट इज द एसिडेंट, गिव द कॉजेस, इफेक्ट एंड कंट्रोल मीजर्स, यानी कि अम्लीय वर्षा क्या होती है, इसके कारण, प्रभाव और नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो जो सीजन की पहली बारिश होती है उसे एसिड रेन बोला जाता है, यानी कि वो अम्लीय वर्षा होती है। अगला जो क्वेश्चन है डिफाइन इकोलॉजी पिरामिड, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो ये भी मैंने आपको बताया है। ये इकोलॉजी पिरामिड बनते हैं। देखिए कुछ इस टाइप के, एनर्जी फ्लो के इस टाइप के, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी कुछ इस टाइप के आपके पिरामिड बनते हैं जो कि एनर्जी के लेवल पर भी बनते हैं। अगला जो क्वेश्चन डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, तो यानी कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, ये इस टाइप के आपके कर्व बनाए जाएंगे, ग्राफ भी जिसे कह सकते हैं। और कुछ इस टाइप के, इस साइड फीमेल होगी और इस साइड मेल का चित्र होगा और एज के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। अगला जो है वो है सेशन सी। इसमें आपको 15 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। 3 क्वेश्चन करने हैं आपको, 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो ये विस्तृत है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, डिस्क्राइब स्ट्रेटजीज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि विश्व संरक्षण रणनीति क्या है और ये वन्य जीव को संरक्षण के लिए कैसे रणनीति बनाई जाती है और संरक्षण के लिए क्या महत्वपूर्ण उल्लेख किए गए हैं। तो क्या क्या देश में किए गए हैं स्ट्रेटजीज को लेकर, उसके बारे में बताया गया है। ये पहला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है व्हाट इज द स्वेज, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्वेज ट्रीटमेंट इन डिटेल। तो ये जो पानी छानने की या पानी शुद्धिकरण करने की टेक्निक है जिसमें मैंने ये टॉपिक पढ़ा रखा है कि स्वेज ट्रीटमेंट क्या है, यानी कि वाटर को इस मशीन के थ्रू हम शुद्ध करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखा है। व्हाट डू द अंडरस्टैंड बाय द इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स विद द सूटेबल एग्जांपल। तो ये जो है ये एक चीटी पर है। सहज विकास से आप क्या समझते हैं, सहज व्यवहार विशेषता का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी मैंने बिहेवियर का बता रखा है, पढ़ा भी रखा है और काफ़ी अच्छा भी टॉपिक है। यानी कि अगर आप उसे समझ के करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और आप इस पर डिटेल से भी लिख कर आ सकते हैं जो ये इनिशिएटिव बिहेवियर का है। अगला जो क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ एबायोटिक एंड डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन एनिमल
एंड प्लांट्स। तो इसमें आपको एबायोटिक, बायोटिक एंड एबायोटिक 2 टॉपिक मैंने पढ़ा रखे हैं। देखिए जो बायोटिक होता है वो क्या होता है, जो एक एबायोटिक होता है और एक बायोटिक होता है। जो एबायोटिक होता है वो नॉन लिविंग होता है, और जो बायोटिक होता है, एबायोटिक जो होता है वो नॉन लिविंग होता है, और जो बायोटिक होता है वो लिविंग होता है। तो इसमें एबायोटिक के, तो एबायोटिक और बायोटिक, इसमें नॉन लिविंग के बारे में आपको डिस्कस करना है। तो इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। ये लास्ट क्वेश्चन है। डिफाइन एन इकोसिस्टम, गिव एन अकाउंट ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम एंड रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो इसमें इकोसिस्टम के बारे में बताया। इकोसिस्टम जो होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग से मिलकर बना होता है, और इसमें पॉन्ड और रेन फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस करना है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और समझने वाले हैं। इसमें बहुत अच्छे आप नंबर बना सकते हैं अगर आप ध्यान से पढ़ के जाएंगे। तो थैंक यू गाइस, चलते रहिए हमारे चैनल के साथ में। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में।